कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मैंने उनको देखना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुझे बात समझ में नहीं आती थी। सारी बातें उनकी अच्छी होती थी। मैं कहता था कि यार ये बंदा मेरे मतलब का है। तो जैसे अभी ये बैठे हुए हैं ना, तो बाबा जानी जो है बात बात पे नात, बात बात पे बाबा की कहानी, और मुझे बचपन से लगाव था कुरान और सुन्नत पे। बस शैतान ने और जो है फिसका दिया। तो बस ये तलाश थी कि अहले बैत और कुरान के पीछे लगना है। वो अली भाई से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हवाले मुझे मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इरादा मजबूत था कि नहीं, मैं तौहीद के रास्ते पे और सीधे रास्ते पे हूँ। अल्लाह ने मुझे चलाया है, उसकी तौफीक है। लेकिन सारों ने मेरे से जो है ना कता रहमी कर ली। अपने घर वालों ने मेरे से कता रहमी कर। इसकी अलग से बेइज्जती हुई? इसकी नहीं, बाकी चिढ़ बहुत खाते थे लोग। ऐसे समझते थे कि कोई मनूस आ गया है, कोई सही बात है, यही आ गया है। और मैंने घर से स्टार्ट किया था, डरते डरते डरते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? असद अली। असद, माशाल्लाह। असद भाई किधर से आए हैं? सांगड़ से, सिंध से। सिंध से? जी हाँ, माशाल्लाह। सिंध से अकेले? जी हाँ, अकेले आया हूँ। ठीक हो गया। सांगड़ सिंध जी। ये यानी जो अंदरून सिंध है उस साइड पे? जी हाँ, हैदराबाद नवाबशाह से थोड़ा आगे। ठीक हो गया। आपका तल्लक जो है वो सिंधी कम्युनिटी से है? जी जी जी, मैं सिंधी हूँ माशाल्लाह। सिंधी? जी। ठीक ठीक ठीक, सिंधी भाई माशाल्लाह। जी जी, सही हो गया। असद भाई, सबसे पहले आपको जेलम अकेडमी में वेलकम। अब ये बताएं कि सिंध से पंजाब फिर आगे जेलम, जी, इतना सफर तय कर लिया? जी जी, अकेले? जी हाँ, माशाल्लाह। कोई काम था? अली भाई से मिलने आया हूँ। बड़ी ख्वाहिश थी, 1.5 साल से तड़प थी, नहीं मिलना पा रहा था। काम वगैरह, फैमिली के मसले, बस अल्लाह ने सुन ली। 3 दिन के अंदर प्रोग्राम बना और आ गया माशाल्लाह। यानी सिर्फ अली भाई को मिलने? जी हाँ। जज़ाक अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। ये बताएं क्यों मिलना था? इतना लंबा सफर तय किया, खैरियत है? बड़ी मोहब्बत है। पहले चिढ़ दी, अब मोहब्बत है। अच्छा, आपका जो ताल्लुक था पहले साबका फिरका, वो क्या? जी, पहले सर बरेलवी था, लेकिन मैंने अली भाई को सुनने से पहले ही उनको छोड़ दिया था। फिर मैं आ गया था देवबंदी, लेकिन वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे। फिर मैं ऐसे ही चल रहा था। फिर मेरी लाइफ में अली भाई की वीडियोस गुजरी 2017 से। मैंने उनको देखना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुझे बात समझ में नहीं आती थी। सारी बातें उनकी अच्छी होती थी। मैं कहता था कि यार ये बंदा मेरे मतलब का है। बाबू के बारे में और अहले बैत के हवाले से आवाज़ उठाना, एक बात से मैं चिढ़ता था, वो था रफ़ी दैन। वो वीडियो गुजरती थी, मैं हटा देता था। बाकी सारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह देखता था। क्या बात है। अच्छा, आपने कहा पहले था, पहले बरेलवी, जी, फिर देवबंदी। जी, ये चेंजिंग क्यों आ रही थी? क्या था? बरेलवी थे तो तब क्या था? इतने बड़े आलम बापा जानी जी। मैं वो से वक्त है यार, आप उनको सुनते? मैं उनके पास जाता था। अभी ये बात है सही 2007-8 की। हाँ। तो जैसे अभी ये बैठे हुए हैं ना, तो बाबा जानी जो है बात बात पे नात, बात बात पे बाबा की कहानी, और मुझे बचपन से लगाव था कुरान और सुन्नत पे। बचपन से एक अल्लाह की तरफ से था, और अहले बैत से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत थी। शिया हज़रात जितने भी मेरे भाई हैं उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मौला अली अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो गुलूफ भी करते हैं। लेकिन मैंने उनको वो नहीं देखना, मैंने ये देखना है कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये मेरी कोशिश होती थी कि मैं जाऊँ। अहले हदीस भी गुजरते थे, अहले हदीस की मस्जिदों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सुन्नत के मुताबिक नमाज यही है। आपने ये जो बरेलवी उलमा आपके उधर बड़े बड़े हैं, इनको भी सुना? सारों का अल्हम्दुलिल्लाह सुना। तो ये नहीं करते अहले बैत से मोहब्बत? ये नहीं आपको पता? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। आपने सुना नहीं होगा? नहीं, मैंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुना है, लेकिन वो लगन नहीं है। अच्छा, शियों में है, अल्हम्दुलिल्लाह शियों में है। अभी एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे को हदीस सुनाई थी, वहां से मेरा जो है ना मीटर शार्ट हुआ। वो हदीस गदीर खून की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और अहले बैत छोड़ी है। तो फिर एक दफ़ा कुछ टाइम के बाद में अहले हदीस की मस्जिद में गया, तो उन्होंने हज्जतुल विदा की हदीस सुनाई। अब मुझे ये नहीं पता कि अलग अलग हदीस हैं। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत छोड़ी है। मैंने बोला ये बंदे ठीक नहीं है, आज के बाद इनके पास नहीं जाऊँगा। बस शैतान ने और जो है फिसका दिया।
तो बस ये तलाश थी कि अहले बैत और कुरान के पीछे लगना है। वो अली भाई से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हवाले मुझे मिल गए। सबसे पहले जो मुझे अली भाई की अच्छी बात लगी, जो मैंने उनको फोकस किया, सारी बातें एक तरफ, उन्होंने कहा कि कुरान तर्जुमे से पढ़ो। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे नहीं पढ़ना नहीं आता, ना मैं कुरान पढ़ा हुआ हूँ, ना मैं 5 क्लास तक मुश्किल से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं पढ़ने आती, टूटी फूटी सिंधी, टूटी फूटी उर्दू, अल्फाजों की पहचान। मैंने फिर सुनना शुरू किया फतेह मोहम्मद जलंधरी का तर्जुमा, एक जो है पारे से लेके 30 पारे तक। आहिस्ता आहिस्ता जब खत्म हो, महीने 1.5 में खत्म हो, फिर शुरू करूं, फिर खत्म हो, फिर शुरू करूं, फिर खैरात करूं, फिर शुरू करूं। फिर अली भाई ने एक जोर भरा, मैंने कोशिश की, मैंने बोला अब जो है ना अल्लाह से मदद मांगनी है, शुरू करना हूं। जब मैंने कुरान पढ़ा, मेरी जिंदगी चेंज हो गई। अल्लाह ने ईमान दे दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रस्सी है, मजबूती से अल्लाह ने फरमाया है कि इसको पकड़ो, कभी जो है गुमराह नहीं होगे। इसमें वाकई है मेरा ये, और रिश्तेदारों को, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मोहल्ले वालों को ये मैसेज है कि कुरान एक दफा जो है ना लाजमी अपनी लाइफ में तर्जुमे से स्टार्ट करें। रोजाना ज्यादा नहीं, 10 आयतें 20 आयतें पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कुरान नहीं पढ़ा तो क्या फायदा। देखिए ना, जो अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है ना, जो अल्लाह ताला की राह के लिए निकलता है फिर अल्लाह राहें खोल देता है। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह के लिए निकलो तो सही, उसी की तौफीक है, उसी की तौफीक। सही हो गया। अच्छा जी, इंजीनियर साहब को सुन लिया, बात समझ में आ गई जी। अब आपके जो अजीजो कारब, कुछ दोस्त, फैमिली के कुछ लोग होंगे जी, कुछ कजन, कुछ बड़े, कुछ भी जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, उनका भी तो कोई रिएक्शन होगा। बड़ा गंदा रिएक्शन। बताए ना क्या हुआ भाई। सबसे पहले तो जिधर मेरी शॉप है, छोटी सी शॉप है, उधर मेरे जो है 2 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी, और भी हैं वो, यानी उनका रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बड़ा बुरा होता गया। यहाँ तक कि हाथ उठाने तक मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं दावत देता था, आपकी दावत देता था, हदीसें सेंड करता था, तो बड़ा गंदा रिएक्शन होता था। एक और मेरे करीबी भाई है, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा भाई तू किधर जा रहा है, वापस आ जा। यानी उनका मतलब है कि तू कादियानी हो रहा है और गुमराह हो रहा है, तू वापस आ जा, तू किधर जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इरादा मजबूत था कि नहीं, मैं तौहीद के रास्ते पे और सीधे रास्ते पे हूँ, अल्लाह ने मुझे चलाया है, उसकी तौफीक है। लेकिन सारों ने मेरे से जो है ना कता रहमी कर ली, अपने घर वालों ने मेरे से कता रहमी कर ली, घर वालों ने भी, सबों ने, सिवाय मेरी एक बीवी ने मेरा साथ दिया। अल्लाह अकबर। बाकी यानी मैंने बहुत जो है ना, मेरे ऊपर आजमाइशें थी कि कोई भी जो है मना करीब नहीं था, सारों ने कता रहमी कर ली। फिर आहिस्ता 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 अपने आप को चेंज किया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में जगह बनाई। मैंने तो कता रहमी नहीं करनी थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वालदा है, मैंने उनको खुशी से कह के आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मेरे हक में दुआ करें। तो उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ अब तू सीधे रास्ते पे है। पहले वो उनको लगता था ये गया बच्चा गया, मेरा बच्चा गया। भाई भी ये समझते थे, सिस्टर भी ये समझती थी, लेकिन अब उनको अल्हम्दुलिल्लाह एहसास है कि ये सीधे रास्ते पे है। और इसके चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर भी जो है ना एक अभी लग गई है, खोजना कर रही है कि हक क्या है। अब उसको हक की समझ आ रही है जी। वालिद साहब जिंदा नहीं, वालिद साहब इंतकाल कर गए। भाई बड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बड़े भाई। अच्छा, उनका अभी तक क्या रिएक्शन है? उनका सही नहीं है। एक शिया की कैटेगरी में फॉलो करता है ज्यादातर, ठीक है। और एक जो है वो बस अभी चल रहा है, लेकिन सुनता है, उसको बात मेरी सुनता है, लेकिन कह रहा है जो जिधर है वो उधर ही खुश है। दीन से इंटरेस्ट को ना हुआ, ठीक होगा। चलो जी, बात ये है कि वो जिसके नसीब में हिदायत हो, फिर वही बात आ जाती है। बिल्कुल हाँ, आपने एफर्ट की जी, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। बड़ी मेहरबानी अल्लाह की, बहुत मैं खुश हूँ अपने रब से, मैं बहुत खुश। वही ना, अल्लाह आपको अजर देगा। जी जी जी, सही हो गया। नमाज में रफ़े लिए दैन जी कब शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह इसको 2 साल होने वाले हैं। इसकी अलग से बेइज्जती हुई? इसकी नहीं, बाकी चिड़ बहुत खाते थे लोग, ऐसे समझते थे कि कोई मनूस आ गया है, कोई सही बात है, पलीत आ गया है। और मैंने घर से स्टार्ट किया था, डरते डरते डरते, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो नमाज रफ़िया देन में मजा है ना, वो भी अहले हदीस वाला नहीं। जी 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 जी, अहले हदीस वाला नहीं भाई, जो तो सुन्नत के मुताबिक है, उसमें मजा ही कुछ और है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं रफ़िया देन नहीं करूँ, मैं मर जाऊँ, मेरी नमाज ही नहीं है। मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि उसके बिना तो नमाज है ही नहीं, है ही नहीं। सही हुस्न है, सही हदीस सही है जी, हुस्न है रफ़िया देन नमाज का हुस्न है। इसमें मैंने बहरहाल अपने मन से ये जो है महसूस किया है कि वाकई जब हम अल्लाह के आगे जाते हैं, सिलेंडर करके जाते हैं ना, जी जी जी, तो लगता है कि अल्लाह के आगे हम झुक रहे हैं, उसके पाँव के ऊपर अपना सर रख रहे हैं। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। चले जी, अच्छी स्टोरी है आपकी।
और आज फर्स्ट टाइम आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम आए। आज यानी अपने उस्ताद मोहतरम से पहली दफा मुलाकात? जी जी, 1.5 साल के बाद भाई तड़प, ये बड़ी तड़प है, बस मोहब्बत भी बड़ी करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह हो जाएगी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात, पिक्चर भी होगी माशाअल्लाह। हाँ, तो अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।